पत्रकारों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना, इसकी हम लोग शिकायत करेंगे और ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये जंगल राज आ गया है। नीतीश कुमार अब पूरी तरह से बेबस और लाचार हो चुके हैं। बिहार के विधायक अब हाथों में रिवॉल्वर लहराते हैं और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो पत्रकारों को गलियाते हैं। हम भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं, प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ, हम इनसे पूछते हैं। पटेल जी, क्या हो रहा है? विधायकों के द्वारा पत्रकारों को गाली दी। अराजक स्थिति इसी को कहते हैं। अब जिनके जिम्मे अपराध पर कंट्रोल करना है, अब वही सरकार में बैठे लोग ही जो है से अपराधी की भूमिका निभा रहे हैं। अब पिस्टल लेकर अस्पताल में जाना, जहां मरीज होते हैं इलाज कराने के लिए, जो जिंदगी और मौत से जूझते हैं, और उस जगह पर जाकर के क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या गुंडागर्दी, रंगदारी क्या दिखाना चाहते हैं कि हम जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे हमारी शासन और सत्ता है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है? यही स्थिति है। ये कहा गया नीतीश कुमार का वो जीरो टॉलरेंस, जो कहते थे कि हम भ्रष्टाचार पर, अपराध पर हम थोड़ा भी जो है से किसी को हम तरजीह नहीं देंगे, हम जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे। कोई भी बड़ा से बड़ा अपराधी हो, कोई भी व्यक्ति हो, सत्ता के शीर्ष पर भी बैठा कोई अपराध करेगा तो कानून अपना काम करेगा, किसी को हम बख्शने वाले नहीं हैं। तो फिर जो है से उसी दल के व्यक्ति, उसी सरकार में बैठे सरकार के विधायक आज जो है से लेकर करके रिवॉल्वर और पिस्टल वो जाते हैं और सत्ता के चौथे, जो कहते हैं कि समाज के चौथे खंभा पत्रकार होते हैं, जो सच्चाइयों से लोगों को अवगत कराने का काम करते हैं, सही स्थितियों को लोगों के सामने लाने का काम करते हैं। और वो अगर सवाल करते हैं तो उनसे पूछने का उनका अधिकार बनता है। सवाल करना, किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो उसके बाद उनके ऊपर जो है से गाली गलौज करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, यही तो बताता है कि यही जंगल राज है। इसी को कहते हैं ये जंगल राज आ गया है। नीतीश कुमार अब पूरी तरह से बेबस और लाचार हो चुके हैं। जिनके साथ ये सत्ता का सुख भोग रहे हैं, वो उनकी नीति ही अपराध को बढ़ावा देना रहा है, अपराधियों के बलबूते पर ही जो है से सरकार चलाने का। तो आज नीतीश कुमार नतमस्तक हो गए हैं अपराधियों के आगे। बेखौफ हैं अपराधी, जिसको जो मर्जी आता है वो कर रहा है, और प्रशासन पूरी तरह से जो है से एकदम मूक दर्शक बनी हुई है। आप लोग क्या करेंगे ऐसे पत्रकारों के साथ जो हुआ है? तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग जाएंगे राज्यपाल के पास या फिर आगे कोई? जरूर, निश्चित है। ये दुखद घटना है कि पत्रकारों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना, इसकी हम लोग शिकायत करेंगे और ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि कम से कम पत्रकारों को जो है से सुरक्षित रखा जाए। पत्रकारों के उनके ऊपर जो है से किसी प्रकार का अंकुश नहीं होना चाहिए और उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। उनको जो है से ये छूट समाचारों को सही रूप में लाने का। नीतीश कुमार कुछ दिन पहले बोले थे कि हमारा जब आएगा सरकार तो आप लोग को लिखने का छूट होगा, बोलने का छूट होगा। अब उन्हीं के नेता जो है गलिया रहे हैं। अब भाई तो वही तो करें कि पूरी तरह से नीतीश कुमार मूक दर्शक बन कर करके देख रहे हैं। अब उनका कुछ बस नहीं चल रहा है, लाचार बेबस की तरह हो गए हैं। उनको लग रहा है कि अब जो है से जिस प्रकार से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, तो आज जो है से उनके विधायक भी वही स्थिति में आ गए हैं। मनोबल जो बढ़ा है कि आप लोग को जो लाठी डंडे बरसाए गए थे उसके बाद से तो नहीं बढ़ा है? आप लोग चुप रह गए? आप लोग नहीं, ये हर लोगों के साथ हो रहा है। अब प्रशासन के साथ भी हो रहा है, पुलिस वाले भी मार खा रहे हैं, पुलिस वाले पर भी लाठियां बरस रही है, डंडे बरस रहे हैं, ईंट पत्थर चल रहे हैं, गोलियां तक चल रही है। एक दरोगा को समस्तीपुर में हत्या कर दी गई। वो गए थे छापामारी करने के लिए, पत्रकारों के साथ हो रहा है, पत्रकार की हत्या हो गई। कटिहार, अररिया में किस प्रकार से जो ऐसे पत्रकार की हत्या हो गई, घर में सोए हुए थे और जा कर करके दरवाजा खुलवा कर करके। तो हर किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति हो, कोई विरोधी पार्टी का व्यक्ति अगर कुछ बोलता है, प्रदर्शन करता है, तो उसके ऊपर लाठियां चलाई जाती है, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, जानलेवा हमला किया जाता है। तो इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है। इसलिए इस सरकार में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित अब नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का प्रभाव की वजह से ऐसा हो रहा है? निश्चित तौर पे मैं तो कर रहा हूं
कि नीतीश कुमार जो जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते थे, कानून का राज की बात करते थे और अपराध के साथ किसी भी कीमत पर समझौते की बात नहीं करते थे कि हम नहीं करेंगे, तो आज कहाँ चला गया उनकी नीति। आज जो है से उनके सामने एकदम पूरी तरह से सरेंडर कर गए हैं, इसलिए कि जिनके साथ सरकार बनाए हैं उन लोगों की नीति अपराधियों के साथ अपराध को गले लगाने वाला रहा है, अपराध को बढ़ावा देने वाला रहा है, अपराधियों पर विश्वास करना और अपराधियों के माध्यम से सत्ता का संचालन करवाना, अपराधियों को संरक्षण देना। तो एक नीतीश कुमार विवश लाचार हो गए, इसलिए सबका मन बढ़ रहा है। जिनके ऊपर अंकुश था वो भी अब जो है से पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए हैं। आखिरी सवाल सर, बर्खास्तगी की मांग करेंगे गोपाल मंडल क्या? निश्चित उनकी सदस्यता को रद्द करना चाहिए और तुरंत अविलंब मुख्यमंत्री को वैसे गोपाल मंडल पर कार्रवाई करना चाहिए जो विधायक हैं उनके पार्टी के और जिन्होंने हाथ में पिस्तौल लेकर के अस्पताल में गया और जिन्होंने पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया, वैसे विधायक को तुरंत अपने पार्टी से बाहर करें। हाथ में पिस्टल लेकर गोपाल मंडल लहरा रहे थे, सवाल पूछने पे पत्रकारों को ही गलिया दिए। अब उनकी बर्खास्तगी की मांग भाजपा कर रही है। बने रहेगा नेशनल न्यूज़ के साथ ऐसे तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।